प्रोटेस्ट रखा गया है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ मानसिकता के द्वारा एक कम्युनल टेंशन हमारे स्टेट के अंदर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और हमारे महाराष्ट्र की महान हस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लगाकर, बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर सजाकर हमारे महाराष्ट्र के जो मराठा लोग हैं उन लोगों को वहां पर जमा कर जो इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमानों के खिलाफ वहां पर उनको भड़काने की, बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम के जरिए से मैं हमारे महाराष्ट्र के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप लोग जब जाते हैं और वहां पर ऐसे भड़काऊ भाषण होते हैं और एक किसी भी समाज को टारगेट करके बात करने की कोशिश की जाती है, तो आप आज के दिन से पहले की अपनी जिंदगी जो महाराष्ट्र में जो बिताई हुई है उसको याद करें कि कैसे एक अशफाक और एक अमर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बैठकर एक ही होटल के अंदर लंच किया करते हैं, कैसे एक ही साथ में बैठकर वो अपना होमवर्क किया करते हैं। आज जितने भी लोग स्टेज के ऊपर आकर ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और हमारे स्टेट के अंदर अभी चुनाव आने वाला है, तो उस चुनाव के चलते माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जितने लोग भी स्टेज से आकर ये भड़काऊ बयान देते हैं, हम जैसे आम लोगों ने इस चीजों को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं। आप अगर ऐसे लोगों की फैमिली के बारे में आप लोग पता करेंगे तो पता चलता है इनके बच्चे कहीं ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कहीं यूएसए के अंदर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कहीं पता चलता है यूके के अंदर बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं। बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग स्टार्टअप्स और बड़े बड़े बिजनेसेस ये लोग रन कर रहे हैं, और आप और जो आम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके स्टेट के अंदर आप लोगों से किसी की हत्या कराई जा रही है गौ रक्षा के नाम के ऊपर। कभी किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी किसी सीनियर सिटीजन को पकड़कर ट्रेनों के अंदर मारा जा रहा है, कभी किसी सीनियर सिटीजन को पकड़कर मार्केट के अंदर मारा जा रहा है। मॉब का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया देश में। हर जगह हम देखते हैं तो मुस्लिम आइडेंटिटी है बेसिकली, जैसे जो भी हो, जैसे सिर पे टोपी पहनना हो या बुर्खा हो गया, ये सारी चीजों के अगेंस्ट ये गौरक्षक बोले या जो भी बोले, जो संघ परिवार, जो आरएसएस, ये कैसे इस आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हैं। जैसे हम यूपी में भी एक हादसा हुआ, एक हिंदू लड़की को मार दिया गया क्योंकि वो शायद मुस्लिम जैसा दिखता है, उनको लगा कि उसके पास भीख है तो उसको उस मुद्दे पर मार दिया गया। अब जैसे ये गौरक्षक का पूरा मुद्दा है, तो इसमें गौरक्षक जैसे क्या है, मतलब ये 20-30 साल के जो लड़के होते हैं यूजुअली, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं पा रही है, तो मुद्दे पर कहने पड़ेंगे क्योंकि 20-30 साल के लड़कों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो सड़क पर आएंगे, बात रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही। तो जैसे गौरक्षकों का मुद्दा है, ये मुद्दा गवर्नमेंट ने सामने रख दिया। तो अभी 20-30 साल के लड़के जिनको लगता है कि उनको धर्म के नाम पे उनका ब्रेन वॉश करा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि ये जैसे मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम आइडेंटिटी है उनके खिलाफ लड़ो, तो वो एम्प्लॉयमेंट की मांग करने से भटक के वो ये सारी चीजों पर लड़े जा रहे हैं। तो ये सारी जो इंडियन स्टेट जो मतलब गवर्नमेंट है, उनका मुद्दा है कि जो असली मुद्दे है, जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में राशन पानी महंगा हो गया, ये सारे मुद्दों से भटका के लोग इस मुद्दे पे लेके आ रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे लड़ाई कराई जा रही है। इससे गवर्नमेंट को यही फायदा है कि जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे कि जो हिंदू है वो सोचेंगे कि हिंदू पार्टी को वोट देगा, जो हिंदुओं की पार्टी है, जो बीजेपी खुद को बताती है, जबकि ये किसी की भी पार्टी नहीं है असल में, क्योंकि ये तो सिर्फ मुद्दे पर का काम करती है। ऐसा है कि इन्होंने हिंदुओं को इन्होंने कोई रोजगार दिया हो या हिंदुओं को नौकरी दी हो, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। तो ये किसी की पार्टी नहीं है, बस धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। तो बस इतना ही बोलना चाहिए कि मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा, जितना भी मुद्दा है, ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं। हिंदू मुस्लिम आपस में साथ में अच्छे से रहते हैं, ये सिर्फ ये पार्टी है कुछ जो ये मुद्दा आगे बढ़ाना चाह रही है और उनका प्रोपेगेंडा के तौर पर इस मुद्दे को आगे लाना चाह रही है, जिससे उनको जो असली मुद्दे हैं उन पर काम ना करना पड़े। इतनी सी बात है बस। उसके इंसाफ दिलाने में तैयार नहीं है, लेकिन एक वाहिद पार्टी है, सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो हर मुद्दे पे आपको रोड पे दिखेगी, हर मुद्दे पे आपको सामने ग्राउंड पे दिखेगी। उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो सबसे पहले मैदान में आती है। जैसे ये रिसेंटली 28 अगस्त को जो वाकया हुआ था
अशरफ अली का, उसको भी आप देखेंगे कि SDPI जो सबसे पहले मोदी थी और हमारे एडवोकेट भी वहाँ पर आते अदनान साहब, वहाँ पर जो कलम लगाना था, जो अवतार रजिस्टर करना था, वो हमारी मदद से हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जैसे मेरे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाद में सब फोटो खींचने के लिए जो पॉलिटिक्स जिसको बोली जाती है वो सब अपनी पॉलिटिक्स देखने आ गए, लेकिन हमको इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा नारा है हर मजलूम हमारा है, कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, वो मुस्लिम हो, वो गोरी हो, वो सिख हो, वो क्रिश्चियन हो, अगर किसी के ऊपर भी जुल्म होगा तो सबसे पहले मैदान में आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिखाई देगी। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे हर मजहब के लोगों को आज़ादी से रहने का हक है। यहाँ पे जो है सेक्युलर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले हुए अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। तो नीतीश राणे या रामजी महाराज जैसे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं माहौल को खराब करने के लिए, उन्हें हम ये स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहते हैं कि अपनी स्टेटमेंट्स को देना बंद करें कि ये जो गंदी पॉलिटिक्स